एवरीवन, वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय रिचा। आज हम बात करेंगे जो हमारे बर्थ चार्ट में मल्टीपल नंबर्स आते हैं उनकी रेमेडीज़ की। तो हम वैदिक ग्रिड में जो मल्टीपल नंबर्स आते हैं उनकी ही रेमेडीज़ करते हैं। तो आइए, सबसे पहले ये सवाल आता है कि जो ये रेमेडीज़ होती हैं क्या वर्क करती हैं या नहीं। इसका जवाब है वो बिल्कुल आपको रिजल्ट देती हैं, वो वर्क करती हैं। आपके भाग्य में क्या लिखा है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। जो रेमेडीज़ आप पूरे दिल से करते हो, पूरे मन से करते हो, उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। एक तरफ आप रेमेडी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप फेसबुक पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, आधी अधूरी रेमेडीज़ करते हो, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, जो ठीक से रेमेडी करता है, अच्छी इंटेंशन से करता है, उसको रिजल्ट बिल्कुल मिलता है। रेमेडी कोई मैजिक नहीं होता, कोई जादू नहीं होता। थोड़ा सा कर लिया फिर सब चेंज हो गया, रेमेडी ऐसे वर्क नहीं करती। रेमेडीज़ का रिजल्ट आने में आपको 3-6 महीने लगेंगे। रेमेडीज़, मेन बात होती है कि रेमेडीज़ आप किस इंटेंशन से करते हो। आपकी इंटेंशन ही ये असली रेमेडी होती है। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन से रेमेडी कर रहे हो तो आपको रिजल्ट जो है वो आपको ज़रूर मिलता है। अगर आप नेगेटिव इंटेंशन से रेमेडी करते हो कि इसमें आपका क्या फ़ायदा है, तो आपको रिज़ल्ट जो देखिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल वन्स आ रहे हैं तो आप देखोगे आपको मल्टीपल वन जो है वो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो देना शुरू कर देगा। जैसे आप थोड़े से इगोइस्टिक हो जाओगे, डिक्टेटर टाइप का हो जाएगा आपका नेचर, जिद्दीपन आ जाएगा, डोमिनेटिंग सा नेचर हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मल्टीपल वन हो गया तो आपको ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। उसके लिए आपको करना क्या है, बड़े ही नेचुरल सी रेमेडीज़ है जिसको आप अपने डेली लाइफ में जो है वो करिए। रेमेडीज़ करने से आपको जो नेगेटिव इफ़ेक्ट मिलते हैं ना रिपीटिंग नंबर्स के, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अगर आपकी महादशा से, अंतरदशा से नेगेटिव वन बन रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको विष्णु जी की जो है वो पूजा करिए। जो मंत्र रहता है उनका ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। सूर्य को डेली बेसिस पे आप जल चढ़ाइए। जैसे सूरज निकलता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर जल चढ़ाइए। दान पुण्य आप जरूर करें ताकि आपको बैड इफ़ेक्ट जो वन के हैं वो ना मिले। गेहूं का दान इसमें सबसे अच्छा माना जाता है। आप ये जो होता है संडे वाले दिन करिए, गेहूं का दान करिए। आप गुड़ को जो है वो दान करिए। गाय को गुड़ खिलाना बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं खिला सकते तो आप गौशाला में जो है गुड़ को दान भी कर सकते हैं। आप देखिए संडे वाले दिन आप येलो कपड़े और रेड कपड़े बिल्कुल ना पहने, बल्कि इन कपड़ों का आप दान करें। और जो सन है वो हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपने फादर की हमेशा रिस्पेक्ट करिए। फादर से अपने जो है ब्लेसिंग्स लेते रहिए। आप इन चीज़ों को करके देखिए, आपको जो बैड इफेक्ट वन का आ रहा है वो काफ़ी हद तक आपका कम हो जाएगा। अभी बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर जो है वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स भी कई बार देखा गया है, तो आप उसको बैलेंस कैसे करें। इनके लिए सबसे अच्छा रहता है कि शिव की पूजा हमेशा आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपके घर के पास मंदिर है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। डोनेट करें, वाइट चीज़ों को डोनेट करें मंडे वाले दिन। जैसे मिल्क हो सकता है, शुगर हो सकता है, आटा हो सकता है। शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। आप मंडे वाले दिन शिवलिंग पर आप जल जरूर चढ़ाएं। आप देखेंगे जो सन के 1 नंबर के जो दान होते हैं वो संडे वाले दिन होते हैं, और मंडे वाले दिन जो होते हैं वो 2 नंबर के दान होते हैं। और 2 नंबर जो है वो हमारी मदर का भी होता है। तो आप अपनी मदर की हमेशा ब्लेसिंग्स लें, उनके हमेशा रिस्पेक्ट करें, हमेशा उनके साथ जो है अपने अच्छे रिलेशन रखें। और अच्छी जो है वो हर टाइम आप कोई भी छोटा मोटा काम करने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले अपनी मदर की ब्लेसिंग्स हमेशा लेके जाएं। हम बात करते हैं नंबर 3 की। 3 नंबर जो है उनके लॉर्ड होते हैं विष्णु जी, और उनका दिन होता है थर्सडे। ये जनरल रेमेडीज़ है। आप देखिए जो रेमेडीज़ हैं उन्हीं के दिन पे की जाती है। जैसे 3 नंबर की आपको रेमेडी करनी है तो आपको थर्सडे वाले दिन करनी होगी। अगर आपको 1 नंबर की रेमेडी करनी है तो आप संडे वाले दिन करिए। अगर आप 2 नंबर की रेमेडी करना चाहते हैं तो आप मंडे के दिन करिए। ऐसे ये 3 नंबर जो है इसकी रेमेडी जो है वो आपको थर्सडे को करनी होगी। इनके लॉर्ड होते हैं वो होते हैं विष्णु जी।
तो क्या होता है कि अगर हमारे पास रिपीटिंग नंबर बहुत बढ़ गया है, मतलब हमारे पास एक्सेसिव एनर्जी हो गई है, उनको हम क्या करते हैं, उनसे हम दान पुण्य करते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर मिसिंग है तो हम उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिपीटिंग नंबर 3 की। तो हमें क्या करना है, 3 नंबर की जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें दान पुण्य करके चीज़ों को बैलेंस करना होगा, 3 नंबर को बैलेंस करना होगा। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस दिन थर्सडे वाले दिन हमें येलो थिंग्स को डोनेट करना होगा। येलो कपड़ा हो सकता है, येलो दाल हो सकती है, बनाना हो सकते हैं। इस दिन आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, दिया चलाइए, मंदिर मतलब आप मंत्रों का जाप करिए। मंत्रों का जाप करना ये सबसे अच्छी रेमेडी है। दान पुण्य करना ये सबसे अच्छी रेमेडी है। तो मल्टीपल थ्री के लिए आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जो जाप होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है अगर हमारे पास 3 नंबर बहुत ज़्यादा है। अवॉइड आप थर्सडे वाले दिन आपको येलो कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने, बल्कि आप येलो चीज़ों का आप दान करें। अगर आपके पास नंबर 3 जो है वो बहुत ज़्यादा बार है तो आप चीज़ों का दान करें। अगर आपके पास नहीं है, मिसिंग है, तो आप उनको ग्रहण करें। अभी बात करते हैं हम नंबर 4 की। नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है। तो राहु जब भी आएगा वो हमें बैड इफेक्ट देगा ही देगा, क्योंकि 4 नंबर जो है वो इल्यूजन क्रिएट करता है, वो भ्रम पैदा करता है। तो इसमें हम जो है नॉलेज के जो देवता होते हैं, जैसे गणेश जी होते हैं, सरस्वती माता रहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो जब भी राहु आएगा वो आपको कुछ ना कुछ भ्रम में तो डालेगा ही डालेगा। आप देखिए आपको करना क्या है, अगर आपके पास मल्टीपल 4 हैं तो सबसे अच्छा उसका उपाय है कि आप डोनेट ब्लू थिंग्स जो रहती है वो सफाई कर्मचारी को दें। नहीं तो आप एक हार्पिक की बोतल ले सकते हो ब्लू कलर की, आप वो सफाई कर्मचारी को सैटरडे वाले दिन वो आप दीजिए। ये सबसे अच्छा जो है तरीका है राहु को शांत करने का। और एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, किसी भी तरह का जो वेस्टेज है वो घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो, पानी का वेस्टेज हो, या बहुत अधिक कपड़ों को इकट्ठा करने का वेस्टेज हो, ये चीज़ें आप बिल्कुल मत करिए। इससे भी क्या होता है, वेस्टेज करने से, बहुत ज़्यादा करने से हमारे प्लैनेट जो हैं वो ख़राब होते हैं। आप देखोगे हमारे घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है, ये सब राहु है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपने घर में किसी भी तरह का वेस्टेज है वो बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि ये हमारे प्लैनेट को जो है वो ख़राब कर देता है और हमें बैड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 की। 5 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में एक बार से बहुत ज़्यादा है, 2 बार है, 3 बार है, तो आप देखोगे जो आपका बुध ग्रह है, मरकरी है, वो कहीं ना कहीं आपको बैड इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। इससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जो इसमें भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ग्रीन चीज़ों का दान करना है वेडनेसडे वाले दिन। जो नीडी पीपल रहते हैं उनको आप ग्रीन चीज़ें दे सकते हैं। जो आपके घर में मेड्स रहती हैं या जिनको आप जानते हैं, उनको तो आप बिल्कुल भी दान नहीं देंगे। उनको दान करना है जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, आप उनको दान दीजिए, वही आपका दान जो है वो लगेगा। ग्रीन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप बांटिए। ग्रीन चीज़ों की बैंगल्स हो सकती है, चुनरी हो सकती है, कोई भी ग्रीन कलर की जो आइटम्स रहें आप वो उनको डोनेट कीजिए। और डोनेट उनको करना है जिनको आप बिल्कुल भी जानते नहीं हो। आपको मेड्स को भी दान जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें कुछ ना कुछ वापस मिल जाएगा। अगर आप उनको कोई दान दोगे तो वो हमेशा यही सोचेगा कि ये हमसे कितना करते हैं, इसके बदले में मैं अच्छा काम करूं। मतलब आपको उनको दान करना है कि जहाँ से आपको कुछ भी वापस जो है वो ना मिले। 5 नंबर के लिए एक सबसे बेस्ट उपाय जो माना जाता है ऐसा भी, क्योंकि 5 नंबर जो है ये मरकरी जो है वो हमारी बहनों और बुआ का भी होता है। तो हमेशा जब भी आपके घर में आपकी बहनें आएँ, बुआ आएँ, उनको कभी भी खाली हाथ घर से बिल्कुल ना जाने दें। उनको ग्रीन कलर की चीज़ें हमेशा गिफ्ट करते रहें, अपनी बहनों को, अपनी बुआ को, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो आप देखोगे जो आपका 5 नंबर मरकरी है तो ये भी आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा।
अभी हम बात करते हैं नंबर 6 की। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 मल्टीपल टाइम्स है तो आप क्या कर सकते हैं। 6 नंबर जो होता है वो वीनस का नंबर होता है, वो हमारी वाइफ का नंबर होता है। सबसे पहले तो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना शुरू करिए, उसे तू से बुलाना बंद करिए और फ्राइडे वाले दिन आप उनको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। और इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। वाइट चीज़ें डोनेट कर रहे हैं फ्राइडे वाले दिन, जैसे चीनी हो सकती है, चावल हो सकता है, आटा हो सकता है। आप करके देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अभी बात करते हैं मल्टीपल 7 की। अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत बार 7 आ रहा है तो वैसे तो इसके लॉर्ड होते हैं भैरव होते हैं, लेकिन हमें भैरव का मंदिर मिलने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो वो शिव का ही एक रूप थे, तो इसमें शिव की पूजा करना, शिव की उपासना करना ये सबसे बेस्ट माना गया है। आप सबसे ज़्यादा चैंटिंग करिए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है चैंटिंग। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट उपाय है कि आप जो ब्लैक कलर के डॉग्स रहते हैं उनकी सेवा करिए, उनको फीड करवाएं। और स्पेशली आप क्या कर सकते हैं, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, बुक्स होती हैं, उनको रीडिंग करना शुरू करिए, नॉलेज को अपनी बढ़ाइए। आपका जो है ये 7 नंबर जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं मल्टीपल 8 की। अगर मल्टीपल 8 आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा है तो शनि कहीं ना कहीं जो है वो आपको ज़रूर आपकी लाइफ में स्ट्रगल लाएंगे, डिलेज लाएंगे। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको ब्लैक चीज़ों को डोनेट करना है सैटरडे वाले दिन। जैसे कोई काला कपड़ा हो सकता है, चाय पत्ती का दान इसमें बड़ा अच्छा माना जाता है, उड़द की दाल हो गई, सरसों का तेल हो गया, इन चीज़ों का आप दान करिए। और सबसे अच्छी रेमेडीज़ है हनुमान जी की उपासना ज़रूर करिए अगर आपको शनि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, क्योंकि शनि जो है वो हनुमान जी से डरते थे। तो आप हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान चालीसा जो है वो दिन में 2 बार ज़रूर पढ़िए। और अवॉइड ब्लैक क्लोथ्स, ब्लैक कपड़े जो है आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं, इससे आपका स्ट्रगल लाइफ में और बढ़ेगा। अभी हम बात करते हैं मल्टीपल 9s की। अगर आपके चार्ट में मल्टीपल 9s आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है। 9 नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है हनुमान जी को, मार्स को। तो जैसे आपको पता है मार्स जो होता है वो एक आग का गोला होता है। तो आपको ये देखोगे आप 9 नंबर बहुत ज़्यादा होने से ऐसा देखा गया है कि सर्जरी भी ये करवा देता है। ये बहुत आपकी लाइफ में एक ना एक बार सर्जरी तो होगी होगी। आपको क्या करना है कि 9 नंबर जो गुस्सा, अग्रेशन का नंबर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको ऑरेंज और रेड कलर के कपड़े जो है उनका दान करना है, उनको पहनना नहीं है। आपको रेड कलर के कपड़ों और ऑरेंज कलर के कपड़ों को पहनना नहीं है, बल्कि उनको दान करना है, डोनेट करना है। हनुमान चालीसा आपको ज़रूर पढ़ना है, जैसे 3 बार पढ़ सकते हो, 7 बार पढ़ सकते हो, ताकि ये जो 9 नंबर है उसके इफ़ेक्ट जो आपको आ रहे हैं वो ख़त्म हों। तो ये एक बार करने से नहीं होगा, आपको ये चीज़ें डेली बेसिस पे करनी होगी। जैसे ट्यूसडे वाले दिन आप मंदिर, हनुमान मंदिर जा सकते हो, वहाँ पे बूंदी का प्रसाद जो है वो डोनेट कर सकते हो। अगर आप बीमार पड़ रहे हो, आपकी बार बार सर्जरी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हो। जैसे किसी को दवाइयाँ जो हैं वो ले दी किसी पेशेंट की, तो आप अपने हाथों से दवाइयों का दान करें, ब्लड डोनेट करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, ऑरेंज कलर के कपड़े बिल्कुल ना पहने, रेड कलर के कपड़े बिल्कुल ना पहने। इससे क्या होगा, आपका अग्रेशन, आपका गुस्सा और बढ़ेगा। ये रेमेडीज़ करने आपको एक बार में रिजल्ट नहीं आएगा, आपको डेली बेसिस पे इनको करना होगा। अगर जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो पेरेंट्स उनका हाथ लगवाकर दान पुण्य कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे रेमेडीज़ करते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं 18-19 साल के हैं तो उनको बोलिए कि ये रेमेडीज़ खुद करें, फिर ही उनको रिजल्ट मिलेगा। मन में चैंटिंग सबसे ज़्यादा करें, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, उसका रिजल्ट जो है वो मिलता ही मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि गुप्त दान जो है वो सबसे अच्छी रेमेडी है। अगर आप दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप दान कर रहे हैं। गुप्त दान करें आप, इससे क्या होगा, आपकी जो इनकम का सोर्स है ना वो प्यूरीफाई होगा। तो ऐसा आप ज़रूर करें। अगर आपको ये रिपीटिंग नंबर जो है आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, तो आप इन रेमेडीज़ को डेली बेसिस पे करके देखिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।